हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यू टॉपिक देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल और गिव्स एनर्जी चेंज में हम लोग एक रिलेशन देखते हैं और उससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इससे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का कुछ पार्ट लेकर के चलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ पार्ट में हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग समझते हैं है क्या चीज़। देखिए, आपने देखा होगा थर्मोडायनेमिक्स में एक सिस्टम होता है भाई, क्या होता है? सिस्टम। ठीक है, और एक होता है आपका सराउंडिंग। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दो कंडीशंस होती हैं। सराउंडिंग, रेस्ट पार्ट जो सिस्टम के अराउंड रेस्ट पार्ट जो होता है जहाँ से मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज होता है, वो क्या होता है? आपका सराउंडिंग होता है। तो यहाँ से अगर देखिए सिस्टम क्या कर रहा है? सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है। और एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम है, उस पर कौन वर्क कर रहा है? सराउंडिंग वर्क कर रहा है। ठीक, ये चीज़ है, दो कंडीशन अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम, और यहाँ है वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहाँ पर सिस्टम पर वर्क हो रहा है। तो आपने देखा था कि यहाँ पर जो W की वैल्यू होती थी क्या होती थी? नेगेटिव होती थी। और यहाँ पर जो W की वैल्यू होती थी क्या होती थी? पॉजिटिव होती थी। ठीक है, ये आपने देखा था। इसी को बेस करके, और या फिर आपने ये भी देखा होगा कि डेल्टा H एंथैल्पी चेंज होता था, ये नेगेटिव होता था, और डेल्टा H यहाँ पर नेगेटिव होता था, पॉजिटिव होता था। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते थे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसको क्या बोलते थे? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एक्सोथर्मिक था, एंडोथर्मिक था। लेकिन गिब्स ने केमिस्ट्री में उन्होंने बोला, देखा, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी सिस्टम अगर है और सराउंडिंग में जो एक्सचेंज होता है तो वो जो फ्री एनर्जी होती है उसी का एक्सचेंज होता है। जो फ्री एनर्जी होती है उसी का एक्सचेंज होता है। ऐसा नहीं है कि सारी एनर्जी का एक्सचेंज होने लगे। वो जितनी भी एनर्जी सिस्टम के पास है सारी एक्सचेंज तो हो नहीं सकती। जितनी फ्री में होती है उतनी ही एनर्जी वो सिस्टम सराउंडिंग से ले सकता है, सराउंडिंग से सिस्टम को वो दे सकता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, यहाँ से जो एनर्जी, यहाँ से देखिए एनर्जी, जो यहाँ एनर्जी आई, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, और यहाँ से जो यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, एनर्जी का जो एक्सचेंज हुआ, यही, और वो एनर्जी कौन सी थी? इसके पास जो फ्री एनर्जी थी, फ्री एनर्जी का कौन सा? फ्री एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, और यही फ्री एनर्जी क्या बोली जाती है? गिव्स फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी, और इसको किससे लिखते हैं? डेल्टा जी से। बात समझ में आ गई होगी आपको कि डेल्टा जी का मतलब क्या हुआ। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि अगर सिस्टम की एनर्जी लॉस हो रही है तो उसकी वैल्यू कैसी होगी? निगेटिव होगी। यानी यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होती? निगेटिव होती। और यहाँ पर कैसी होती? डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस क्यों? ये अपने आप वर्क करेगा भाई। ये अपने आप वर्क करेगा कि नहीं करेगा सिस्टम, क्योंकि इसकी अपनी एनर्जी है। तो स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। यानी यहाँ पर ये एनर्जी जनरेट करेगा और यहाँ पर ये एनर्जी को कंज्यूम करेगा। ठीक, देखिए अब इसी के बेस पर एनर्जी का कंजम्पशन और एनर्जी का जनरेशन, इसके बेस पर टू टाइप के सेल्स होते हैं। हम लोग देखते हैं कि सेल्स कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा कि एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल,
एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, आपने देखा होगा कि ये स्पॉन्टेनियस, यहाँ पर क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, ये किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। सुनो, तो ये देखिए यहाँ पर, ये चूंकि अपने आप कोई भी सेल है, आपने उसको कनेक्ट कर दिया किसी भी डिवाइस से, वो स्टार्ट हो जाती है, यानी वहाँ पर एनर्जी जनरेट हो रही है ना। तो ये कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस सेल होती है, या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहाँ पर होती है, और यहाँ पर ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। यहाँ पर कैसा होगा भाई, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग बाहर से सोर्स से एनर्जी देते हैं, तभी तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होती है। ओके, तो यहाँ पर ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा। अब देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है वो फ्री बनी, यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। और ये किसके इक्वल होगा, ये किसके होगा, इसको हम थोड़ा सा सही करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए कौन सा होगा भाई, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। बोलो भाई, फ्री एनर्जी चेंज के इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल होगा। और ये देखिए जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वो कैसे होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना पोटेंशियल डिफरेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, या फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी, और सेल का जो पोटेंशियल होगा वो इसका पोटेंशियल होगा, यानी Q इंटू ई सेल आ जाएगा। यहाँ पर बात समझ में आ गई ना। अब चूंकि आप जानते हो कि 1 मोल चार्ज इज इक्वल टू 1 फैरेड, इसलिए n मोल अगर चार्ज पास हो रहा है तो कितना, NF फैरेड चार्ज पास होगा। यानी यहाँ पर अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करें, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग डेल्टा जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा जी NF ई सेल, ये आएगी, और यहाँ पर ये निगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, केमिकल सेल के लिए। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग डेल्टा जी निगेटिव NF ई सेल लिख सकते हैं, या इस स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग निगेटिव डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू निगेटिव NF ई नॉट सेल भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ट्रांसफ़र हो रहे हैं किसी सेल में, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। f क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, f की वैल्यू क्या होती है 96500 कूलम होती है। E आपको गिवन होगा, स्टैंडर्ड ई सेल होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 मोलर कंसंट्रेशन, एंड क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, तो ये गिब्स ने एक रिलेशन दिया था, और ये रिलेशन हमको अभी काम आने वाला है। अब रिलेशन एक और देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल। ई सेल में एक केसी में हम लोग एक रिलेशन देखते हैं, केसी में एक रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा क्योंकि डेल्टा जी
नॉट एक यानी ई सेल नॉट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन RTNF log बेस 10 Kc। ये वैल्यू एक रिलेशन है, देख लीजिएगा, ये होता है। ई नॉट सेल देखते हैं अक्सर उसका जीरो होता है, तो किसी पर्टिकुलर सेल का अगर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, तो ये वैल्यू आती है। ठीक है, इसको यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा जी नॉट NF इंटू ई की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर भाई क्या आ जाएगा 2.303 RTNF log बेस 10 Kc। NF कैंसिल आएगा, तो डेल्टा जी नॉट ये निगेटिव उधर 2.303 RT log बेस 10 Kc। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर इसकी आ जाएगी। आर गैस कांस्टेंट है, इसके लिए 8.314 लगते हैं कि जूल पर मोल कैलोरी पर मोल केल्विन है ना। आर 298 केल्विन है, 98 केल्विन आती है इसकी वैल्यू, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, ये गिवन भी होगा। तो ये फार्मूले कुछ थे जिसमें हम लोगों ने देखे। अब इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं फटाफट। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर कि कैलकुलेट EMF एंड डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग सेल। यहाँ पर क्वेश्चन है कैलकुलेट EMF ऑफ सेल एंड डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग सेल, एट 298 केल्विन। सेल क्या है Mg +2 Cu, ये सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड होगा, ये एक्वस, ये भी एक्वस। इसका कंसंट्रेशन 10 टू पावर नेगेटिव 3 है और इसका 10 टू -4 मोलर है। ठीक है, ये वैल्यू है। और ये भी गिवन है आपको E नॉट Mg2 प्लस Mg और E नॉट Cu2 प्लस Cu 3-4 वोल्ट, और ये है -2.36 वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है। इन्होंने कहा है कि EMF आपको फाइंड करना है, यानी आपको क्या फाइंड करना है EMF, यानी क्या ई सेल फाइंड करना है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि कैसे फाइंड होगी। EMF फाइंड करने के लिए तो आपने देखा होगा अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल -0.059 अपॉन n log बेस 10 ऑक्सी अपॉन रेडॉक्स। ठीक है, ऑक्सी अपॉन रेडॉक्स की बात करते हैं। ई नॉट सेल देखिए यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, चूँकि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रेडॉक्स नेगेटिव ई नॉट ऑक्सी। ठीक है, ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल दोनों में लेंगे। देखिए दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। रिडक्शन किस पर हो रहा है, इस पर हो रहा है, तो यानी 0.34 नेगेटिव 2.36। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, यानी एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 और 3 6 7 2.7, ये प्लस में वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, तो ई सेल इज इक्वल टू 2.70 नेगेटिव 0.059 अपॉन n। कितने हैं यहाँ पर, n इलेक्ट्रॉन देखिए कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 log बेस 10 टू पावर ऑक्सी कितना है 3, ये कितना है 10 टू पावर 4। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है, इसको ऊपर ले जाएंगे
इसको ऊपर ले जाएंगे, फटाफट हम लोग देखते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 2.70 नेगेटिव 0.0, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 0.0295 लॉग बेस 10 10 टू पावर 1 का वही आ जाएगा 2.70 नेगेटिव 0. लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, 0.0295 इंटू 1, इसको आप क्या कर दीजिए, निगेटिव कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2.7000, तो 0.00295, तो ये आएगा 50762, तो ये कितना आ जाएगा भाई 2.67 वोल्ट। ठीक है, तो ई सेल कितना आ गया, ये आ गया भाई। ई नॉट आपको निकालना है, देखिए क्योंकि डेल्टा जी नॉट नेगेटिव एन एफ ई सेल, ई नॉट सेल, सॉरी ई नॉट सेल, ठीक है, क्योंकि ई नॉट सेल यहाँ पर आपको निकालना था। तो E2 है 96500 है, ई नॉट की वैल्यू आपको पता है, ई नॉट की वैल्यू ये निकल के आई थी 2.70। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको ई नॉट की वैल्यू किस में आ जाएगी, जूल पर मोल में आ जाएगी। ओके, तो ये था न्यूमेरिकल, आपने देखा बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, हम वैल्यू केवल पुट करते हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक लेते हैं, इसी का एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले देते हैं, एक और कराते हैं। द सेल इन व्हिच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर, एक सेल है जिसमें कुछ रिएक्शन हो रही है, हम लोग देखते हैं कौन सी सेल है। ठीक है, कौन सी सेल है भाई, 2Fe3 प्लस 2I नेगेटिव गिव्स आउट 2Fe2 प्लस I2, ये सॉलिड है, ये रिएक्शन थी। ई नॉट की वैल्यू गिवन है, गिवन क्या है, ई नॉट सेल 0.236 वोल्ट, टेम्परेचर 298 केल्विन है। कैलकुलेट करना है आपको, क्या कैलकुलेट करना भाई, डेल्टा जी नॉट के सी, डेल्टा जी नॉट फाइंड करना है और के सी फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी। ओके, चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, डेल्टा जी फाइंड करते हैं। इस न्यूमेरिकल के लिए n की वैल्यू भाई कितनी आएगी, 2 आएगी। कैसे देखिए, 3 और 1 का चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ भाई, देखिए यहाँ से यहाँ पर कितना का चेंज हुआ, 1 का, और 2 आगे दिया हुआ, इंटू 2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2, तो 2 का चेंज यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई 2, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए चूंकि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव NF लॉग बेस 10, या सॉरी ई नॉट सेल ये होता है नेगेटिव 296,500, ई सेल आपको पता है कितना है 0.236 वोल्ट। इसको आप क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितनी आ जाएगी, जूल पर मोल, जूल पर मोल ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, मल्टीप्लिकेशन तो आप ही को एग्जाम में करना है, ठीक, आप कर सकते हैं। चलिए अब देखिए क्या करना है, के सी की वैल्यू फाइंड करनी है। आज जो कि के सी इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी के सी इज इक्वल टू हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपने देखा होगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, -2.303 RT लॉग बेस 10 kc, ये था ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी बात करें, kc की बात करें, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव लॉग बेस 10 kc डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT,
ये आएगा वैल्यू, है ना। यानी कि यहाँ पर हम ये नेगेटिव log बेस 10 kc ये वैल्यू रखते हैं 2 पॉइंट ये वैल्यू आएगी, ठीक है। कितनी 2 इंटू 96500 इंटू 0.236, है ना, अपॉन दिस वैल्यू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, ठीक। ये वैल्यू हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मैं आपको बता रहा हूँ, नेगेटिव 7.986 आएगी, किसकी, log बेस 10 kc की। और इसका एंटी लॉग आपको पता होगा, यानी अगर हम kc यहाँ फाइंड करेंगे तो इसका लेंगे एंटी लॉग कितना 7.8986 का एंटी लॉग निकालेंगे। तो यहाँ पर एंटी लॉग में मैं ये बता रहा हूँ कि ये इसकी वैल्यू आपको पता होगी, जो भी आगे होता है उस पावर में जाता है। और उसके बाद एंटी लॉग हम लोग किस पे देखते हैं, 7/9 पर हम लोग एंटी लॉग उसका देखते हैं, जितनी वैल्यू आती है उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो जो आएगी वैल्यू मैं आपको लिखता हूँ कि 9.616 इसका केसी आएगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, एंटी लॉग की वैल्यू दी होगी, सीधे वैल्यू आपको लिख देनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये केसी की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स यहाँ पर किए जाते हैं, आपको आना भी चाहिए। एक और न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं फटाक से, फटाफट एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। हाँ चलिए एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। ये है इन द बटन सेल वाइडली यूज फॉर द वॉच एंड अदर डिवाइसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक बटन वॉच है। बटन वॉच का मतलब ये होता है कि जो हम लोग सेल घड़ी वगैरह में यूज़ करते हैं, है ना, वो बटन सेल्स होते हैं। वो कह रहा है कि एक बटन सेल है, उसमें एक रिएक्शन होती है और उसने रिएक्शन दे रखा है, क्या है, Zn प्लस Ag2O सॉलिड प्लस H2O लिक्विड गिव्स आउट ZnAgOH, Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड प्लस 2OH एक्वस। ये एक रिएक्शन है जो सेल में होती है। आपको पता करना है E0 एंड ER0, आपको फाइंड करना है E0 सेल और डेल्टा Rg0। Rg इनका मतलब रिएक्टेंट की फिक्स गिवन चेंज करनी है। गिवन है Zn से Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव, और एक है Ag2O प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव्स गिव्स आउट 2Ag प्लस OS निगेटिव। और इसके लिए E0 सेल आपको पता है 0.344 वोल्ट, और इसके लिए वैल्यू गिवन है E0 नेगेटिव 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको पता है, इसके बेस पर आपको ये करना है क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए भाई, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले n इज इक्वल टू 2 आएगा, n की वैल्यू 2 है। हम लोग ई सेल पता कर सकते हैं, क्योंकि E0 सेल इज इक्वल टू E0 रेडॉक्स निगेटिव E0 ऑक्सी, ठीक है। ये फार्मूला होता है, मैंने डिस्कस किया है पहले वाले वीडियोस में। तो यहाँ पर क्या जाएगा रिडॉक्स के लिए भाई, रिडक्शन किस पर होगा, इस पर होगा, दिख भी रहा है। तो क्या हो जाएगा 0.344 निगेटिव निगेटिव 0.76, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई 0.76 है ना, और
344,410, तो ये कितना आ जाएगा प्लस 1.104 वोल्ट, ये वैल्यू आ गई ई नॉट की। क्लियर, ई नॉट फाइंड हो गया। अब आप जानते हैं क्योंकि डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू निगेटिव एन एफ ई नॉट सेल होता है, 2 है 96500 बेटा, कितनी वैल्यू 1.104 यहाँ पर रखेंगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, डेल्टा नॉट की वैल्यू आपको आ जाएगी, किस में आएगी, जूल पर मोल। ठीक है, जूल पर मोल ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके लिए आपको मेरे वीडियो को पर बने रहना है। न्यू वीडियो आए आप उसको वॉच करिए, और ये मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हम बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपको चीज़ें कंटेंट, अच्छा कंटेंट समझाने का प्रयास करें। और आप अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है भाई, तो आप लाइक कमेंट कर, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी जो व्यूअर्स हैं वो चैनल को लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, और शेयर कर दें। ठीक, इसी के लिए मैं आप सभी को थैंक्स बोलता हूँ। ठीक है, जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को